हाय फ्रेंड्स, अज आप पटवारी का जी जो 8 अगस्त ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ पेपर वो सोल्व करने जा रहे हैं जी। ये हैगा सैट सी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। इन्हां विचों किहड़ा नंबर है जिहड़ा डिविजिबल बाई 11 है। ठीक है जी। आप चैक किवें करांगे तो इहदा डिविजिबिलिटी रूल की हुंदा जी। फस्ट तो आप डिविजिबिलिटी रूल करते हैं कि फस्ट टर्म ਨੂੰ पॉजिटिव, सैकेंड ਨੂੰ नैगेटिव, पॉजिटिव नैगेटिव करते चले जाओ और जो आंसर निकलूगा लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ जे अगर वो डिविजिबल बाई 11 होया तो वो नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल बाई 11 हुआ। तो इस दे विच डायरैक्ट देखो जी, सैकेंड जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 4 माइनस द 8 प्लस द 3 माइनस द 2 प्लस द 7 माइनस द 1 और प्लस द 8। तो इस सीरीज ਨੂੰ पूरी ਨੂੰ सोल्व कर दो जी। सोल्व करके देखो 8 ना कट गया, बाकी देखो 7 प्लस द और 3 प्लस द 7 और 7 14, तो 14 तो हो गया जी प्लस दे। उस तो बाद माइनस दे देखो जी, माइनस द 2 आ, माइनस द 1 आ, माइनस दे हो गए 3, तो आंसर कितना आ गया 11। इट इज़ डिविजिबल बाई 11। तो पूरा का पूरा नंबर जोड़ा होगा वो डिविजिबल बाई 11 होगा। तो इस जी ऑप्शन हो जी ऑप्शन बी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आपको कहा गया जी, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ द 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। यानी कि एक ऐसी एग्जैक्टली अपने लेंथ पता करनी है जी इन्होंने तीनों मेजर करे। ठीक है ना। तो उस दे विच देखो जी, तो आप देखो आह वाला अपन मीटर दिता है, बाकी 3 मीटर 85 सेंटीमीटर दिते हुए हैं। तो इन्हों कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर के। आ तो बन जूगा 700 सेंटीमीटर। नैक्सट बन जूगा अपने लिए 385 सेंटीमीटर और आ बन जूगा अपने लिए 1200 यानी कि 1295 सेंटीमीटर। जो भी अपन ग्रेटेस्ट चीज़ कहे जी तो उस टाइम याद रखियो कि HCF अपने फाइंड करना है जी उस चीज़ का। तो HCF फाइंड करांगे 700 का जी। 700 देखो जी 700 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड होगा तो अपने लगा 350 जी। उस तो बाद फिर 2 के टेबल पर जाऊगा जी, जो 2 के टेबल पर गया तो अपने लगा गया 175। फिर जाऊगा जी 5 के टेबल पर, जो 5 के टेबल पर गया तो अपने लगा गया 35। और उस तो बाद फिर 5 के टेबल पर जी 5 7 जा 35 और फिर गया 7 के टेबल के उत्ते। इसी तरह आप करांगे जी 385 ਨੂੰ, जो 385 का अपने कराया जी ये गया अपने लिए 5 ਤੇ आ गया 7 फिर 7 ਤੇ गया 11 आ गया और सीधा डायरैक्ट 11 ਤੇ हो जाऊगा जी। नैक्सट देखो अपने लिए 1295 जो ये जाऊगा ये भी 5 ਤੇ जाऊगा, 5 ਤੇ जाके आ गया 259 और फिर 7 ਤੇ गया और 7 ਤੇ जाके आ गया वाला 37 की है जी। इट सेल्फ प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर ते ही डिवाइड होगा जी। तो उस तो बाद अपने कढ़ना HCF की होंगे जी, जो तिना दे विच चीज़ मिलती है। देखो 2 ये हैगा, ये किसी दे विच नहीं हैगा, तो 5 एच भी है 5 एच भी है 5 एच भी है, तो 5 आ गया जी। नैक्सट देखो होर कोई 5 हैगा नहीं जी। फिर 7 एच भी है 7 एच भी है 7 एच भी है, तक की आ गया 7, तो 7 5 जा 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर लेंथ होगी। तो इस ऑप्शन जी है जी ऑप्शन नंबर बी सी करैक्ट हो चुकी जी। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, द वैल्यू ऑफ इस दी वैल्यू फाइंड करनी है अपन। आह वाली चीज़ की वैल्यू फाइंड करने को कहती है कि आंसर की आऊगा इसका। ठीक है जी। तो इस दे विच आंसर देखो जी, सब तो पहले तो इसनूं ही सिंपलीफाई कर लो। सिंपलीफाई किवें करांगे देखो, उपली चीज़ नूं 137 अपॉन 1000 जी प्लस 98 अपॉन 1000 जी द स्केयर माइनस। उस तो बाद इस तरह सेम टू सेम इस जी 137 अपॉन 1000 माइनस 98 अपॉन 1000। ठीक है जी। ਇਹਦਾ भी स्केयर है और सिमिलरली नीचे भी अपने लिए पे आया है 137 अपॉन 1000
और इंटू 98 अपॉन 1000। ठीक है जी। हुण देखो ये अलग आइडेंटिटी है, प्लस वाली आइडेंटिटी है, अपने लिए माइनस वाली आइडेंटिटी है। हुण जो इनू ओपन करांगे तो माइनस के कारण जिहड़े ए दी स्केयर और बी दी स्केयर और दोई कट हो जाएंगे, तो अपने लिए जिहड़ा आंसर जिहड़ा बचूगा वो अपने लिए बचूगा, देखो 2ab बचूगा, 2ab बचूगा, तो अपने लिए बचूगा 4ab यानी कि 137 अपॉन 1000 इंटू 98 अपॉन 1000। और सिमिलरली अपने लिए नीचे भी बचा पे जी 137 अपॉन 1000 इंटू 98 अपॉन 1000 1000 इन्होंने कट गया, तो आंसर आ गया अपने लिए 4। तो ऑप्शन नंबर अपने लिए डी करैक्ट हो जूगी जी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कहता गया जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी, इस देखो 0.8 0.8 3 टाइम आ रहा, तो 0.8 की क्यूब आ जाऊगा जी, माइनस 0.5 की क्यूब आ जाऊगा, अपॉन अपने लवे 0.8 की स्केयर प्लस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 की स्केयर। ठीक है जी, ये वाला अब अपने लवे आ गया। ये अपने लवे पता है अपन आइडेंटिटी होंगी है जी, आइडेंटिटी की होंगी अपने लवे ए माइनस बी यानी कि 0.8 माइनस 0.5 और ए अपने लवे होंदा या ए दी स्केयर प्लस बी दी स्केयर प्लस ए बी यानी कि अपने लवे 0.8 दी स्केयर प्लस 0.5 दी स्केयर प्लस 0.5 इंटू 0.8 अपॉन अपने लवे पे आई है 0.8 दी स्केयर प्लस 0.8 इंटू 0.5 प्लस 0.5 की स्केयर। देखो ये पूरा का पूरा ये कट गया, तो अपने लवे आ गया 0.8 माइनस 0.5। ठीक है जी, तो ये कट के आ गया अपने लिए 0.3। तो ऑप्शन नंबर अपने लवे जी सी करैक्ट हो जूगी जी, ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अपन कहता गया जी 1/5 ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 ऑफ द अनोदर नंबर। ठीक है ना, अनोदर नंबर दे इक्वल है यानी कि 1/5 ऑफ द नंबर का। इफ 35 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर इट बिकम 4 टाइम द सेकंड नंबर, द सेकंड नंबर इज, तो सेकंड नंबर की होगा। तो लेट कर लो जी फर्स्ट नंबर आप 5वां देखो जी, फर्स्ट नंबर पर लेट कर लेने एक्स कर लो जी फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर आप वाई अज्यूम कर लो जी। हुण आपां नूं जिहड़ा कहता गया जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता गया कि जिहड़ा फर्स्ट नंबर है जी ਉਹਦਾ 1/5 इज इक्वल टू 5/8 अपो इज इक्वल टू यानी कि 5/8 ऑफ अनोदर नंबर कहता गया। ठीक है जी, तो और आप एक एक्स की वैल्यू कट लो, तो अपने लगे आ गया 5 इधर मल्टीप्लाई 25 अपॉन 8 वाई। ठीक है जी, ये अपने लगे आ गई एक्स की वैल्यू जी। हुण आपां नूं कहता गया कि अगर इस नंबर दे विच आपां नूं यानी कि इफ 35 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट नंबर दे विच 35 मैं ऐड कर दिना जी, तो इज इक्वल टू आ जाता 4 टाइम ऑफ सेकंड नंबर यानी कि सेकंड नंबर से 4 टाइम इज इक्वल टू आ जाता। तो उरे आप एक्स की वैल्यू चक के पुट कर दो जी 35 प्लस 25 अपॉन 8 वाई इज इक्वल टू 4y। हुण वाई वाले एक साइड पर कर लो जी, यानी कि अपने लगे आ गया जी 4y, ये उन्होंने उधर ले गए 25 अपॉन वाई इज इक्वल टू 35। ये अपने लगे सोल्व करके आ गया यानी कि वाई कॉमन लेके ये अपने लगे आ गया जी 4 माइनस 25 अपॉन 25 वाई अपॉन 8। ठीक है, इज इक्वल टू 35। तो इनू सोल्व करके अपने लगे वाई इज इक्वल टू आ गया जी 35। तो अपने लगे सोल्व करके आ गया जी 32 माइनस 25 अपॉन 8 इज इक्वल टू 35 और y इज इक्वल टू अपने लगे आ गया जी 35 इंटू इनू सोल्व करके आ गया अपने 7 चले जाऊगा जी नीचे और 8 चले जाऊगा ऊपर। तो 7 5 जा 35 और 8 5 जा 40। तो y इज इक्वल टू अपने लगे आ गया जी 40। तो अनोदर नंबर जो दूजा नंबर होगा जी वो कितना होगा जी वो 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा इस। ठीक है जी, तो नैक्सट देखो जी
क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ the sum of the ages of a man and his son is 45 ईयर यानी कि एक सन ते एक जड़ा आदमी है उन्होंने दोवां दी एजेस या आदमी ते सन दी एज 45 है। इफ 5 ईयर एगो 5 साल पहला यानी कि जो 5 साल पहला की होगी वो भी 5 साल घट होगी सन दी भी और उन्होंने दोवां दी एज जब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 34 और ਉਹਦੇ यानी कि जो डैडी है वो भी उम्र भी 5 साल घट होगी उन्होंने दोवां दी प्रोडक्ट कितनी होगी 34 होगी। तो हुण इस दे विच आपां ऑप्शन चैक कर सकते हैं जी। तो ऑप्शन चैक करो जी उरे अगर मैं दो ही नंबरां दा सम करां जी और आपां नूं पुछया गया द मैन एज इज़ तो आदमी दी एज कितनी होगी ठीक है जी। तो दोवां दी प्रोडक्ट अपने लिए बननी चाहिए 34। तो अगर मैं आदमी दी एज 39 मान ला जी तो 5 साल पहला कितनी होगी जी उसकी एज 30। इस तो देखो आप पहला सन की एज कट लो सन की एज आ गई अपने 45 माइनस एम। अगर मैं एज 39 मान लवां जी अज आदमी की उम्र 39 मान ला तो फिर सन की एज कितनी होगी कोई टोटल सम कितना बनता 45 तो 6 साल की रहेगी उसकी एज बाकी एज 6 साल की रहेगी है ना जी। तो आह वाली जी 39 तो जे मैं मैन की एज 39 मनदा जी तो सन की एज 6 साल रह जाती है। तो ये दो ही वैल्यूज़ जी उरे पुट करके देख लो देखो इन्होंने दोवां की प्रोडक्ट 34 बनती है जी। तो सन की एज मैंने 6 भरी उरे 6 माइनस 5 1 और उरे मैंने 39 भरी 39 माइनस 6 तो 34 दोवां की प्रोडक्ट 34 बनती है। तो ऑप्शन नंबर जी ए ही करैक्ट हो जू ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो जी नैक्सट किया गया जी आपां नूं 7 दे विच आ स्टूडेंट स्कोर 55% मार्क्स इन 8 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच यानी कि एक बच्चे दे 55% मार्क्स आए ने और 8 पेपरों के विचों आए ने और हरेक पेपर 100 मार्क्स का सी ठीक है जी। ही स्कोर 15% ऑफ हिज टोटल मार्क्स ਜਿਹੜੇ 15% मार्क्स आए वो इन इंग्लिश के विचों ही आए सी। हाउ मच डज ही सिक्योर इन इंग्लिश के फिर उसके किन्ने मार्क्स सी। तो टोटल देखो जी टोटल मार्क्स किन्ने हो गए जी 800 टोटल मार्क्स तो 800 क्योंकि एक पेपर 100 का तो टोटल 800 हो गई। तो उसका 55% कटो जी 55% यानी कि 50/100 इंटू 800 कट गए और ऑप्शन आपने लवे सॉल्व करके आ गए 440 ठीक है जी। ये टोटल मार्क्स उन्हें ऑबटेन करे ने 800 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 440। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਮਾਰਕਸ ਸੀ 15% ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ थे यानी कि इंग्लिश चो फिर अपने लवे मार्क्स निकले होंगे यानी कि 15/100 यानी कि 50% ऑफ 440 तो 0 ना कट हो गई जी अपने लवे ये वाला सॉल्व करके आ गया जी। इनू 10 ਨੂੰ ਐਵੇਂ रखो जी 50 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके आ गया जी अपने लवे 66 0 और एक तो बाद पॉइंट ला तो किन्ने हो गए 66 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के विच आए ने। तो ऑप्शन नंबर अपने सी करैक्ट हो जूगी ठीक है जी। नैक्सट देखो जी 8 वाला जी नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर। जो फ्रेश ने जी उन्होंने 80% है वाटर है और जो सुक गए जी उन्होंने 10% वाटर है। इफ द वेट ऑफ द ड्राई ग्रेप्स इज़ 250 kg वट वाज द टोटल वेट ऑफ वैन इट वाज फ्रैश जो फ्रैश सी तो उस टाइम उन्होंने किलो वेट कितना हुआ। देखो जो वो फ्रैश ने तो 80% वाटर इट मीनस जी पल्प होगी जोड़ा गुद्दा हुआ वो किन्ने % रहेगा 20% यानी कि 20% पल्प ऑफ फ्रैश ग्रेप्स इज इक्वल टू हुआ देखो ਹੁਣ 10% वाटर वो यानी कि 90% गुद्दा हुआ गुद्दा तो सेम ही रहना पल्प तो यानी कि जी हो गया सेम ही रहनी ऑफ ड्राई ग्रेप्स वो तो दोवां दे विच इक्वल ही रहूगी
ठीक है जी। यानी कि 20% यानी कि 20/100 इंटू एक्स मान लेने कि फ्रैश ग्रेप्स का जो गुद्दा वो 80% है यानी कि एक्स है जी, और 90/100 ये अपन दिता है, ਇਹਦਾ वेट दिता है 250। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ सोल्व कर लो जी। तो अपने लगे x इज इक्वल टू 9/10 इंटू 10/2 इंटू 250। ठीक है जी। जो इन्हें सोल्व करते आप जी, सोल्व करके अपने लग गया 125, इनू मल्टीप्लाई करो तो ये अपने लगे आ गया जी 1125। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी जी अपने लिए, ऑप्शन नंबर सी आ वाली करैक्ट हो जूगी 1125। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी, A man bought apples at the rate of the 8 for 34। ठीक है जी। 8 एप्पल खरीदे जी उन्हें 34 दे एंड सोल्ड दैम एट द रेट ऑफ 12 फॉर 57। 12 एप्पल बेचते उन्हें 57 दे। हाउ मैनी एप्पल्स शुड बी सोल्ड टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 45। वो किन्ने एप्पल यानी कि हाउ मैनी एप्पल्स शुड बी सोल्ड, किन्ने एप्पल हो बेचे कि उसनों प्रॉफिट 45 का होवे। ठीक है जी। तो आप कोस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल कटते हैं जी। पहला कोस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू अपने लवे किन्ना जी 34, टोटल एप्पल किन्ने सी 8। तो ये सोल्व करके आ गया जी अपने लवे 17/4 और इज इक्वल टू जी अपन लाइए जी 4.25 अपने आ गया। एक एप्पल की कोस्ट प्राइस आ गई। हुण सेलिंग प्राइस कट लो 1 एप्पल, 1 एप्पल की सेलिंग प्राइस किन्ने दे बेच रहे हैं 57 दे, और टोटल किन्ने ने 12 ने जी। जो इसनों सोल्व करते हैं तो ये अपने लगे आ गया 4.75। तो किन्ने का डिफरेंस यानी कि किन्ने का प्रॉफिट हो रहा अपन, प्रॉफिट हो रहा जी अपन 0.50 का फॉर एग्जाम्पल इन्ना अपने लगे हो रहा है। माइनस करके 4.75 दे विचों 4.25 माइनस करो तो 0.50 का अपने लगे प्रॉफिट हो रहा। तो नैट रिक्वायर्ड जोड़ा अपने लिए टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड यानी कि जिन्ने अपन एप्पल बेचने पैणगे, नंबर ऑफ एप्पल रिक्वायर्ड तो किन्ना हो 0, टोटल एप्पल 45 यानी कि 0.5 नाल डिवाइड कर दो तो ये अपने लगे आ जाऊगा 45 इंटू 10/5 कटिंग करके आ गया 9 और टोटल आ गए 90। तो 90 एप्पल ऐसे 90 एप्पल अपन बेचने पैणगे जो अपन ने प्रॉफिट कितना लेना है जी 45 का लेना है। तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 10 है ये अपने लगे सोहन बाउट ए स्कूटर फॉर द सर्टन सम ऑफ मनी। कुछ रुपए का खरीददा एक स्कूटर, ही स्पेंट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑन द रिपेयर एंड सोल्ड द स्कूटर फॉर द प्रॉफिट ऑफ 1100 के प्रॉफिट के उत्ते वो बेच दिंदा जी। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द रिपेयर, रिपेयर के उत्ते उसने कितना खर्च किया इफ ही मेड द प्रॉफिट ऑफ 20%। उसने 20 जे उन्हें 20% प्रॉफिट कमाया हो। ठीक है। तो रिपेयर के उत्ते उसने कितना खर्च किया। तो इस लैट कर लो पहला कोस्ट प्राइस, कोस्ट उसने मान लो कुछ मनी जी थी वो एक्स के उत्ते खरीदिया। ठीक है जी। फिर उसके रिपेयर भी कराई तो टोटल कोस्ट कितनी आ जूगी, टोटल कोस्ट प्राइस आ गया लगे आ गया जी एक्स प्लस 10% उसके इसके 10% के उत्ते उसने ठीक है जी रिपेयर करवाई। तो टोटल आ गया अपने लगे सोल्व करके 11x/10 एलसीएम लेके। ठीक है। 10x प्लस 1x 11x/10 ये अपने लगे आ गया टोटल कोस्ट प्राइस। ठीक है जी। हुण वो कह रहा कि जोड़ा ਇਹਦਾ 20% सी ना जी, ਇਹਦਾ 20% सी वो इज इक्वल टू 1100 दे। ठीक है जी। तो 11/10 इंटू एक्स इंटू 20/100। ठीक है जी। हुण इसकी कटिंग कर दो जी। ये अपने लवे आ गए 0 0 ना कट हो गई जी, और अपने लवे 2 1 2 2 5 और x इज इक्वल टू आ गया 1100 इंटू 10 अपॉन इंटू 5 इंटू 11।
11 11 ना कट दो जी, 100 आ गया। तो टोटल अपने लिए आ गया 5000। ठीक है जी, तो 5000 का तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है जी अपने लिए, इफ x रेशो y इज इक्वल टू 7 रेशो 7 होवे, यानी कि जी x रेशो y ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਰੇਸ਼ੋ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰबर 11 ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾइंड करनी है -y ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਨਿਚਲੇ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਔਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ y ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦ ਇਹਨੂੰ y ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ, ਇੱਕ y ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜੂਗਾ x/y, और ये पूरा तो पूरा y ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ 1 ਰਹਿ ਜੂਗਾ, और ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ x/y ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੂ और -1 ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ +1 ਆ, तो ਉਰੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ 7/3 है जी, x देखो उरो अपने लगे x/y इज इक्वल टू 7/3 आ जाऊगा ना जी। तो ये वैल्यू भर दो अपॉन 7/3 दी स्क्वायर -1। तो ये अपन सोल्व करके आ गया जी अपने लिए 3 एलसीएम आ गई, 7 + 3 अपने लिए आ गया 49/9 -1। ये आ गया अपने लिए 10/3 और इनू सोल्व करके आ गया 40/9। तो इसनों 10/3 और 9/40 है जो 0 0 ना कटोगे, 3 3 9, तो अपने लिए आ गया 3/4। तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो। नैक्सट देखो जी 12 वाला जी, 12 के की कह रहे जी, 12 के अपन कह रहे जी, कहना इफ 2/3 A इज इक्वल टू 75% ऑफ B, यानी कि 2/3 है इज ऑफ A इज इक्वल टू 75% का मतलब 75/100 ऑफ B। तो A रेशो B पता करनी है, तो आप इसमें सोल्व करते हैं। 25 तो कट कर दो जी, 25 3 75 और 25 4 100। तो ये अपने लिए आ गया A, यानी कि 2/3 इज इक्वल टू 3/4 B। ठीक है जी, तो A इज इक्वल टू अपने लिए आ गया जी 3/4 इंटू 3/2, जड़ा आ B है जी ये नीचे लियाओ, कटिंग कर दो जी। 3 3 9 बन गया जी, 4 2 8 बन गया। तो A रेशो B किधर बराबर आ गया 9/8 दे। तो ऑप्शन नंबर 9/8 जी, ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 13 है जी अपने लिए, वर्क डन बाय द ए इन 1 डे इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द बी इन 1 डे। ठीक है, जिन्ना वर्क डन ए करता वह हाफ की करता बी करता। वर्क डन बाय द बी इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द सी, यानी कि बी का जोड़ा हाफ हुआ वो वर्क डन ऑफ सी हुआ इन 1 डे। इफ सी अलोन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, जे एक दिन दे विच यानी 7 डे वर्क कर रहा हो, यानी कि कला काम वो 7 डेज के पूरा कर रहा हो, इन हाउ मैनी डेज ए बी सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो ए बी सी मिल के किन्ने दिनों च वो काम कंप्लीट करनगे। ठीक है जी, तो आप टोटल वर्क डन आप कितना मान दें जी, 1। टोटल वर्क डन 1 मान लो। तो 1 डेज के यानी कि जो सी का 1 डे का वर्क हुआ वो कितना हुआ 1/7। ठीक है जी, हुण जिन्ना ए कर रहा वह हाफ कौन कर रहा जी, बी कर रहा। बी 1 डे वर्क कितना हुआ 1/2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 1/14, क्योंकि हाफ आ, और ए दा ओदा हाफ है, जोड़ा ए कर रहा जिन बी दा हाफ कर रहा जी, यानी कि 1/2 इंटू 1/14। तो ये अपने लिए आ जाऊगा जी 1/28। हुण ए दा भी आ गया, बी दा भी आ गया, सी दा भी, तिनों ऐड कर दें जी, यानी कि ए बी प्लस सी का तिनों का मिल के वर्क डन कितना बनता जी, तिनों का वर्क डन अपने लिए बन गया 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। 28 एलसीएम आ गया जी अपने लिए, और ये आ गया 4 + 2 + 1
और टोटल अपने लगे 7/28 कटिंग कर दो 4 यानी कि अपने लगे 1/4 तो टोटल डेज किन्ने आ गए जी वो आ गए अपने लगे 4 यानी कि 4 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ A B C ਮਿਲ ਕੇ ਵਰਕ ਡਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੀ A ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 14 ਵਾਲਾ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A can complete a piece of work in 18 days B in 20 days and C in 30 days ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ A 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ B 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ C 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। B ਐਂਡ C ਟੂਗੇਦਰ ਸਟਾਰਟ ਦੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਆਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਲੀਵ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ B ਤੇ C ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਟਰ 2 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਵ ਕਰਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਤਾ। ਦ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦੀ A ਅਲੋਨ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ B ਤੇ C ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਡੇ ਦਾ ਵਰਕ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਡੇ ਵਰਕ B plus C तो B plus C ਦਾ 1 ਡੇ ਦਾ ਵਰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/20 ਪਲੱਸ 1/30 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ 1 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਰੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਸਟੈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਐਮ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜੂਗਾ 60 ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ 3 प्लस 2 एलसीएम लेने तो बाद 2 इंटू 5/60 कटिंग करके आ गया अपने लिए 30 और कट के आ गया अपने लिए 6 यानी कि ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਦਾ 1/6 ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ 21 ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 1/16 ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਜਾਓ 5/6 ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਰਕ ਆ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ A ਟੇਕਨ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜੋ 5/6 ਵਰਕ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ 18 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 3 ਤਾਂ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੀ C ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 15 ਐਨ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਫਲਾਈਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਫਾਸਟ ਟੂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਕਵਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ 80 ਮਿੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ। ਜਿਹੜਾ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਬਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸਪੀਡ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਨ 18 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਟ ਡਿਸਟੈਂਸ will the aeroplane cover in 20 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆ ਜੂਗੀ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲਈ 60 ਹੈ ਜੀ और टाइम अपने लगे 80 है तो अपने लगे आ गया टोटल 3/, यानी कटिंग करके 3/4 किलोमीटर पर मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇਹ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਜੀ 에ਅਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਆਊਗੀ वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगी लेकिन डिस्टेंस तो अपने पता करनी है और टाइम अपन दिता है 20 मिनट। हूँ जो जी स्पीड कह रहा से वो डबल है जी ये डबल है यानी कि 2 × 3/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपने पता ही करनी है स्पीड अपने लगे 20 है। तो इट मीनस डिस्टेंस अपने लगे आ गई कटिंग कर दो जी 2 यानी कि 3/2 × 20 कटिंग करके आ गया अपने लगे डिस्टेंस आ गई अपने लिए 30 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड आ गई यानी कि ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जूगी जी अपने लिए इस ठीक है जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 16 है जी अपने लिए A and B आर 2 स्टेशन
10 किलोमीटर अपार्ट। एक ए स्टेशन है जी, एक बी स्टेशन है, इन्हों के विचाले जो डिस्टेंस है जी वो अपने लिए दिती है 10 किलोमीटर। ठीक है जी, ये ए आ बी है। ठीक है, मैन पी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, एक आदमी जो पी है वो चलता इधर नूं जी। ठीक है जी, एंड ट्रेवल टूवर्ड द बी, बी वाल नूं जा रहा एट द रेट ऑफ द 3 किलोमीटर पर आवर द स्पीड, 3 किलोमीटर पर आवर द स्पीड नाल इधर नूं जा रहा जी। वेयर एज अनदर मैन क्यू, जोड़ा क्यू है वो वाला उरे खड़ा जी, और स्टार्टिंग फ्रॉम द बी एंड ट्रेवल टूवर्ड द ए, वो ए वाल नूं जा रहा जी। वो स्पीड हैगी ਉਹਦੀ 2 किलोमीटर पर ओवर द स्पीड। वैन एंड वेयर डू दे मीट, कदों अते यानी कदों किन्ने टाइम बाद और कदों मिलणगे। ठीक है, किस पॉइंट के उत्ते मिलणगे। हुण आपां मान लैंदे कि जिहड़े आ वाले मिलणगे ये आर पॉइंट के उत्ते मिलणगे। आर पॉइंट अब तो आपां मान लैंदे जिहड़ी ए आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए आर है जिहड़ी जी वो हैगी एक्स, तो बी आर कितनी हो जूगी, फिर बी आर हो जूगी अपने लवे 10 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो ये अपने लवे डिस्टेंस आ जूगी। इस तो बाद देखो जी हुण आपां नूं स्पीड दित्ती है, डिस्टेंस दित्ती है। ठीक है, स्पीड आपां नूं दित्ती है और डिस्टेंस दोवां दी दित्ती है, तो आपां की कड्डांगे टाइम। देखो टाइम जिन्ना टाइम ये उरे लाउण लाऊगी उन्ना ही टाइम ये आर ते पहुंचण नूं लाऊगी, यानी कि क्यू जिन्ना बंदा टाइम लगाऊगा आर ते पहुंचण नूं उन्ना ही पी पॉइंट तो यानी कि जदों ये सेम टाइम के उत्ते चले हुए हैं। तो आप इन्हें दोवां दा इसका मतलब क्या है, दोवां दा टाइम तो सेम ही है, T1 तो T2 इक्वल ही है, क्योंकि दो सेम टाइम तो शुरू किया उन्होंने दोवां ने। तो इस तो बाद तो आप T1 तो T2 नूं कढ के दोवां दे इक्वल रख देना। ये आ गया अपने स्पीड अपॉन डिस्टेंस, यानी कि एक्स इज इक्वल टू यदा आ गया अपने स्पीड अपॉन डिस्टेंस। इन्हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे जी ये अपने लिए आ गया 30 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। एक्स यानी कि 3x उधर ले जाएगा 5x, यानी कि 5x इज इक्वल टू अपने लवे आ गया 30 और x इज इक्वल टू आ गया अपने लवे जी 30 अपॉन 5 कट के आ गया 6, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 6 किलोमीटर। यानी कि ए वाली जी स्पीड ए वाली जी डिस्टेंस होगी ए आर होगी और 6 होगी, तो आ वाली कितनी होगी फिर 4 होगी। ठीक है ना, हुण कितना टाइम बाद हम मिले ने, तो टाइम अपन पता ही है, अपने किसी एक दे विचों कट लो जी, जोड़ा मर्जी जिहदे विचों तुहानूं देखना है। तो T1 किहदे बराबर हुआ एक्स अपॉन 3 अपॉन एक्स के बराबर ही हुआ नहीं, तो टाइम की हुआ जी अपने टाइम हुआ अपने एक्स अपॉन 3, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपने लिए कितनी आ गई 6 जी फिर फर्स्ट दी, और 3 है अपने लिए 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 2t अपने लिए आ गया 2 ओवर। तो ये दो ही चीज़ां नोट करो कि ऑप्शन के विच ने, डिस्टेंस 6 किलोमीटर हो और टाइम 2 ओवर हो, तो ये ऑप्शन नंबर जी 1 ही बनती है, तो ऑप्शन नंबर 1 करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी 17 क्वेश्चन है जी अपने लिए। आ ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस द 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 27 सैकेंड। 27 सैकेंड के पूरा कर दिंदी है। तो वट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ मान लो जी लेट कर लो, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स मान लो जी। उन्होंने जो अपने इनू एक्स मान लिया तो एक्स किलोमीटर हैगी ट्रेन जी, एक्स यानी कि मीटर की हैगी ट्रेन, और अपने लिए जी प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो हैगी 200 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो जूगी जी 200 प्लस एक्स हो जूगी अपने लिए ये वाली। ठीक है जी, इन्ने मीटर हो जूगी अपने लिए। हुण इस तो बाद अपने लिए टाइम कितना दिता है, टाइम दिता है 27 सैकेंड। हुण आपां देखो कि जिहड़ी स्पीड हुंदी है वो किहदे बराबर हुंदी है, आपां इस दे की क्वेश्चन कर चुके हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम दे, तो इन्हां दी वैल्यू भर दो। हुण देखो स्पीड अपन दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की, पहले तो इनू मीटर पर सेकेंड के लगाओ, जो मीटर पर सेकेंड के लेकर तो 5 अपॉन 18 नाल मल्टीप्लाई कर लो। डिस्टेंस अपने लिए जी हैगी टोटल 200 प्लस एक्स और टाइम अपने लिए 27 सैकेंड है। तो इसनों सोल्व कर लो बस जी। देखो 9 के टेबल का सीधा कट रहा, 9 2 18 9 3 27। इस तो बाद इनू इधर मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 200 प्लस एक्स
इज इक्वल टू 60 इंटू 5 इंटू 3 तो 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू अपने लगे आ गया जी 5 3 50 5 6 30 30 900 टू भी नीचे पे जी इनू कट्टी दो कटिंग कर दो 30 आ गया 3 3 9 और 9 5 450 450 आ गया तो एक्स बराबर आ गया उन्हें 450 माइनस 200 अपने लगे आ गया जी 250 मीटर की ट्रेन आ जूगी अपने लगे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर अपने लगे इस ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी। ठीक है जी, नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 18 A train with 90 km/h क्रॉस ए ब्रिज इन 36 ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 90 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ 36 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੋਦਰ ਟ੍ਰੇਨ 100 ਮੀਟਰ ਸ਼ੋਰਟਰ क्रॉस द सेम ब्रिज इन 45 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਔਰ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ 45 km/h ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਬਾय ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ट्रेन इन क्रॉस दी ब्रिज। तो दूजी ट्रेन ने कितना टाइम लिया उस ब्रिज ਨੂੰ क्रॉस ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ठीक है जी, तो अपन दोवां ਦੀ स्पीड ਦਿੱਤੀ है। ट्रेन 1 ਦੀ स्पीड देखो जी, ਇਹ टाइम नहीं है, ट्रेन T1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्पीड है जी 1 ਦੀ स्पीड हैगी अपने लगे 90 km/h, यानी कि 90 ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ 5/18 क्योंकि अपन जी ऑप्शन दी है वो सैकेंड के दी हुई है। ठीक है जी, तो इस करके चेंज कर लो तो इनू सोल्व करके आ जाऊगा अपने लगे सारे 902 और 25 सैकेंड आ जाऊगा। ठीक है जी, 25 मीटर पर सैकेंड आ जाऊगा जी। ठीक है, तो ट्रेन 2 वास्ते T2 वास्ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ 45 km/h ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ 5/18 ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੋ 25/2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ 25 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ਰਿਜ। लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी होगी, डिस्टेंस यानी कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। ये अपन लेंथ ऑफ द ब्रिज कट लांगे जी फस्ट ट्रेन का, क्योंकि अपन फस्ट ट्रेन का स्पीड भी दी हुई है और दूजा अपन इसका टाइम भी दिता है 36 सैकेंड भी दिता है। तो ये कितना आ जाऊ अपने 25 और 36 और ब्रिज की लेंथ आ गई 900 मीटर। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 900 ਮੀਟਰ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਿਦ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਸ਼ੋਰਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 900 ਮਾਈਨਸ 100 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 800 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 800 ਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਦ ਸ਼ੋਰਟਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। तो इन्ने तैर करने वास्ते रास्ते ली तो टाइम कितना आ जाऊगा, टाइम अपने लगे आ जाऊगा 800, यानी कि अपने लगे जी डिस्टेंस अपॉन अपने लगे होंगी है स्पीड कितनी थी सेकंड ट्रेन की 25/2। तो 25/2 होना थी तो 2 ऊपर चले जाऊगा। तो यही कटिंग करके आ गया 32 2 64 सैकेंड। तो ऑप्शन नंबर अपने लगे डी करैक्ट हो जाऊगा। ठीक है जी, नैक्सट देखो जी 19 क्वेश्चन है जी अपने लिए। इफ एन अमाउंट डबल इन 6 ईयर, एक अमाउंट है जी डबल हो जाती 6 ईयर के, हाउ मच विल इट बी इन 8 ईयर, 8 ईयर के फिर कितनी होगी। ठीक है जी, तो आप लेट कर लें जी जी अमाउंट अपने लिए पी एक्स मान लें और ये जी डबल हो जाती है 6 ईयर के। ठीक है, इन 6 ईयर जी अमाउंट अपने लिए वो हो जाती है 2x। ठीक है जी, तो अमाउंट अपने 2x होगी और अपने लिए पी अपने लिए एक्स है। तो ये सिंपल इंटरस्ट जो होंगे वो अपने लिए कितना आता जी, सिंपल इंटरस्ट इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपने लिए क्या जो सिंपल इंटरस्ट
आ जाऊगा। हुण आपां एक कढदे जी रेट ऑफ इंटरस्ट कढदे आपां। रेट किहदे बराबर होऊगा जी, जे आपां एस आई इज इक्वल टू अपना फार्मूला हुंदा एस इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, जे वो वाला यूज़ करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ आर ਦੀ वैल्यू ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ आर ਦੀ वैल्यू आ जाएगी एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना आ गया अपने लवे अपने सिंपल इंटरस्ट अपने कढ़िया होनी एक्स इंटू नैक्सट अपने लवे 100 अपॉन पी भी अपने लवे एक्स ही अपने मन्ने, ठीक है जी, और इंटू टाइम अपने लवे 6 ईयर है। तो इनू सोल्व कर दो, उन्होंने सोल्व करके अपने लवे आ गया एक्स ना कट गया 50 अपॉन 3, ठीक है जी, परसेंट, यानी कि आर अपने लवे आ गया 50 अपॉन 3% आ गया। इन्ना रेट ऑफ इंटरस्ट लग रहा अपने लवे, ठीक है। तो हुण सिंपल इंटरस्ट देखो जी कितना बनता, यानी किन्ने गुना बनूगा। तो एक्स इंटू 50 अपॉन 3 इंटू 8 ईयर वास्ते, हुण 8 ईयर वास्ते इंटरस्ट देखना जी अपॉन 100, ठीक है जी। ये अपने लवे आ गया एक्स इंटू 50 इंटू 8 अपॉन 100, आ 3 अपने लवे नीचे आ जाए 0 पूरा 50 1 जा 50 50 2 जा 100 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है जी। तो ये अपने लवे आ गया 4 अपॉन 3x, यानी कि वह 4 अपॉन 3x हुआ। हूँ जो अपन दिता होया ये आंसर दिता हुआ मिक्सड फ्रैक्शन के दिता है, तो मिक्सड फ्रैक्शन के कढ़ लो 4 इन 3 ना डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 1, यानी कि ये अपने लवे आ गया 1 अपॉन 3 टाइम आ जाऊगा। तो ऑप्शन नंबर अपने लवे जी बी करैक्ट हो जाओ, ठीक है जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 20 है जी, अब ए पर्सन इज इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6 ईयर 10 ईयर एंड 12 ईयर वास्ते। एक ही आदमी 3 स्कीमां दे विच पैसे इन्वेस्ट करता, 6 ईयर वास्ते 10 ईयर वास्ते और 12 ईयर वास्ते, एट दी 10% 12% एंड 15% सिंपल इंटरस्ट रिस्पैक्टिवली। सारे सिंपल इंटरस्ट उत्ते इन्वेस्ट करता। एट दी कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गैट दी इक्वल इंटरस्ट, यानी कि उन्होंने सिंपल इंटरस्ट जोड़ा सारे उत्ते इक्वल ही मिलता है। द रेशो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो वो रेशो की जी इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी, यानी कि किस रेशो के उसने इन्वेस्टमेंट की है जी। तो इस देखो जी, तो अपन सारे पहला सिंपल इंटरस्ट देखते हैं। सिंपल इंटरस्ट ऑफ ए का कट लो जी पहला सिंपल इंटरस्ट, क्वेश्चन नंबर 20 है जी। तो आप मानते हैं कि जी इन्हें अमाउंट इन्वेस्ट करिए वो एक्स करिए, ठीक है जी, एक्स करी और 10 ईयर वास्ते करी, 10 ईयर वास्ते करी नहीं 10% के उत्ते करी और 6 ईयर वास्ते करी अपॉन 100, ठीक है जी। ये अपने लवे आ गया 60 अपॉन 100 एक्स, कटिंग नहीं करनी है आप लास्ट इसका फायदा हुआ अपन। और बी वास्ते सिंपल इंटरस्ट आ गया अपने वाई अमाउंट इन्वेस्ट करी सी अपने और 12 ईयर वास्ते करी सी और अपने जड़ा 12% के उत्ते करी सी और 10 ईयर वास्ते इन्वेस्ट की सी। तो ये अपने लवे गया 120 वाई अपॉन 100, ये आ गया अपने लवे। और जड़ा सी है जी ओदी अमाउंट अपने लवे जेड इंटू उसने इन्वेस्ट कराया थी 15% के उत्ते और 12 ईयर वास्ते कराया सी अपॉन 100 इज इक्वल टू ये अपने लवे आ गया जी 180 जेड अपॉन 100, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 60 ਇੰਟੂ x अपॉन 100, 120 y अपॉन 100, 180 z अपॉन 100, 100 100 100 कट गई 0 0 0 ਨਾਲ ਗਈ, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18। तो अपने लिए आ गया जी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z आ गया अपने लगे, ठीक है जी। तो हूँ इसनों एक कॉन्सटेंट टर्म के इक्वल मान लो x इज इक्वल टू k, तो हूँ उरो k की वैल्यू भी कट लो, x बराबर तो k ही आ गया, y बराबर k अपॉन 2 आ गया और z बराबर आ गया k अपॉन 3। तो इसनों x रेशो y रेशो z अपने पता करने, तो k रेशो k अपॉन 2 रेशो k अपॉन 3। तो ये के सारे कॉमन आ गया की है जो अपने लिए 1 रेशो 1 अपॉन 2 रेशो 1 अपॉन 3। उस तो बाद देखो जो एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो 6 नाल मल्टीप्लाई कर दो तो की है जो 6 रेशो 3 बन जू और रेशो 2। तो आ वाली रेशो कितने बनती है, तो ये क्वेश्चन बनती है ऑप्शन नंबर डी दे विच, तो डी नंबर ऑप्शन करैक्ट हो जाऊगी इस दे विच अपने। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो जी,
क्वेश्चन नंबर 21 है जी अपना, वट वुड बी दी कंपाउंड इंटरेस्ट अक्वायर्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द 88,400 एट 12.5% पर एनम एट दैन एंड ऑफ द 3 ईयर। तो एंड ऑफ द 3 ईयर के उत्ते कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इस दे उत्ते आपां देखो कंपाउंड इंटरेस्ट किहदे बराबर हुंदा जी, अमाउंट दे विचों प्रिंसीपल वैल्यू माइनस कर दो तो अपने लगे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता अपने लगे। ठीक है जी। तो प्रिंसीपल अमाउंट कितनी होंगी है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 उपर एन माइनस पी। ठीक है जी, यही होंगे अपना लगे। तो आ वाली जी वैल्यू अपने दिता है 84,000 1 प्लस 12.5 अपॉन 100 और 3 ईयर वास्ते दिता है अपन, और माइनस 84 यानी कि 8,400। ठीक है जी। तो हुण देखो अगे अपने लगे ये आ गया 84,000, ये वाली सारी चीज़ सोल्व करके आ गया 729 अपॉन अपने लगे आ गया 512। ठीक है जी, माइनस 84 यानी कि 8,400। ठीक है जी। तो इसनों सोल्व करके आ गया अपने लगे आ वाली चीज़ जो सोल्व करके आ गया अपने लगे 11,960.156 माइनस 8400। तो ये अपने लगे आ गया 35,6.156। तो ये वाले देखो अमाउंट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपना किहड़ी ऑप्शन के विच है, ये ऑप्शन नंबर बी दे विच पिया, तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी इस। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी क्वेश्चन नंबर 22 है जी अपने लगे, कहता वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 1,05,000 for the 2 year at the same rate of interest 12 upon यानी कि 12.5% पर एनम। ठीक है ना। तो इन्ने परसेंट वास्ते इन्वेस्ट किया एक अमाउंट नूं जिहदे उत्ते कंपाउंड इंटरेस्ट ते सिंपल इंटरेस्ट दो ही लग रहे हैं, बट अपन ने दसना कंपाउंड इंटरेस्ट ते सिंपल इंटरेस्ट दे विच की डिफरेंस आऊगा। तो सब तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट कढ लो आपां। सिंपल इंटरेस्ट की होंदा जी अपने लगे पी वैल्यू यानी कि प्रिंसीपल, और फिर किन्ने इंटरेस्ट के उत्ते लग रहे हैं यानी कि किन्ने रेट के हिसाब से लगा 5, और उस तो बाद अपने लगे आ जाता जी किन्ने ईयर वास्ते लगता अपॉन 100। ठीक है जी। तो इनू जो सोल्व करांगे आप सोल्व करके आ गया अपने लगे 150 12.5 इंटू 2 सोल्व करके आ गया अपने लगे 3750। ठीक है जी। इन्ना आ जाऊगा अपने लिए सिंपल इंटरेस्ट। उस तो बाद आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट किहदे बराबर हुंदा है, यानी कि अमाउंट माइनस पी हुंदा है। तो मैं डायरैक्ट फार्मूला ही ला रहा जी 100 इंटू एन यानी कि टाइम माइनस पी। तो ये अपने लगे आ गया जी 1,05,000 1 प्लस और अपने लगे आर कितना बन रहा है 12.5 जो है सोल्व भी करांगे तो अपने लगे आ जाएगा 25/2 इंटू 100 ऊपर टाइम अपने लगे 2 माइनस 15 1,05,000। ठीक है जी। तो हुण इसनूं इन्वेस्ट इसनूं सोल्व करो जी। जो आप सोल्व करते हैं 5,001 प्लस तो ये आ गया 1/8 स्केयर माइनस 1,05,000। ठीक है जी। नहीं 15,000 सच फॉर सॉरी 15,000। तो ये अपने लगे आ गया 15,000 और इसनों सोल्व करके आ गया अपने लगे 9/8 माइनस 15,000। जो इसनों आप सोल्व करते हैं जी ये अपने लगे सोल्व करके आ जाता जी 1875 इंटू 81/8 माइनस अपने लगे 15,000 उम्मीद। तो ये सारे ने सोल्व करके आ गया अपने लगे 3984.375। ये आ गया अपने लगे कंपाउंड इंटरेस्ट। बट अपन उन्होंने पूछे थी डिफरेंस पूछे थी 3984 माइनस 0.375 दे विचों माइनस कर दो अपने लगे उधर कितना है अपने लगे 3750 यानी कि 3750। तो इस अपने लगे डिफरेंस आ गया 234.375। तो ये वाला ऑप्शन दे विच ऑप्शन नंबर
ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੇ ਫਾਲ ਔਨ 6 ਮਾਰਚ 2005, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਡੇ ਆਫ ਦੀ ਵੀਕ ਔਨ ਦੀ 6 ਮਾਰਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਾਰਚ ਸੀ 2005 ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੰਡੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ 2004 ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਜ਼ ਅ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੋਊਗਾ, 4 ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਓਡ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਓਡ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਊਗਾ 6 ਮਾਰਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਡੇਜ਼ ਦੋ ਓਡ ਡੇਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 6 ਮਾਰਚ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਡੇਜ਼ ਬਿਫੋਰ, ਤਾਂ ਕੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਮੰਡੇ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਸੈਚਰਡੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 23 ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, 24 ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਔਨ ਵਟ ਡੇਟ ਆਫ ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਡਿਡ ਦੀ ਵੈਡਨੈਸਡੇ ਫਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਡਨੈਸਡੇ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਨ ਵਟ ਡੇਜ਼, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਡਨੈਸਡੇ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਈਅਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2001, 24 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, 2001 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 2001 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦਾ 2000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਥ ਆ ਗਏ। ਮੰਥ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਨਵਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਫਰਵਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਰਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 0 ਓਡ ਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 31, ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28, ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 31 ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ? 90। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? ਟੋਟਲ 91 ਡੇਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵੀਕ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਵੀਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਟੋਟਲ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 12 ਵੀਕ 6 ਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਸੰਡੇ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਮੰਡੇ, 3 ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਔਰ 4 ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਵੈਡਨੈਸਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਵੈਡਨੈਸਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਐਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ 7 ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ 4 ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ 11 ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਐਡ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ 18 ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ 25 ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੈਡਨੈਸਡੇ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? The angle between the minute hand and the hour hand of clock when the time is 4:20 ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕਲੋਕ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ 11/2m -30 ਓਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ। 11/2 m ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? 20, ਔਰ 30 ਮਾਈਨਸ ਓਵਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 11/2 इंटू 20 माइनस 4 3 12 कटिंग करके और 110 माइनस 120 ये मोड होंगे जी, नैगेटिव नहीं रखना होंगे अपने कि 10 डिग्री का एंगल आ जाऊगा। तो ऑप्शन नंबर अपने लगे बी करैक्ट हो जाए। ठीक है जी। नैक्सट देखो जी, क्वेश्चन नंबर 26 है, कहना हाउ मैनी टाइम डू दी हैंड ऑफ क्लॉक कोइनसाइड इन अ डे। एक दिन दे विच किन्ने बार क्लॉक दी दो सुइयां आपस दे विच मिलदियां ने? तो वो है जी 22 टाइम। ठीक है जी।
नैक्सट देखो 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखो जी, द रेशो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रैथ ऑफ द रैक्टेंगल पार्क 3:2 है, यानी कि वो लेंथ तो ब्रैथ के जी रेशो यानी कि आप मन लें जी 27 जी लेंथ है जी वो 3x है, जी ब्रैथ है जी वो 2x है। ठीक है जी। इफ़ a man cycling along the boundary of the park at the speed of the 12 किलोमीटर पर आवर ਦੀ स्पीड नाल, यानी कि एक आदमी राउंड चक्कर लगा रहा यानी कि रैक्टेंगल दे अपने अराउंड कंप्लीट करता 1 राउंड इन 8 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ कंप्लीट करता दैन द एरिया ऑफ द पार्क। तो एरिया ऑफ द पार्क की होगा, तो आप तो पहले डिस्टेंस करना, डिस्टेंस किधर बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड अपन दी हुई है 12 किलोमीटर पर आवर और इसनों मीटर पर सेकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 5/18 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ और टाइम लग रहा जी 8, तो इसनों सोल्व करके आ गया अपने लिए जी 1600 मीटर का। ठीक है जी। तो हुण जिहड़ा पेरीमीटर है ये इसका मतलब जी डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस जी रैक्टेंगल की है उरों चलिया उरों चल के वो कंप्लीट करता, तो यह वाला एक पूरा चक्कर है वो 1600 मीटर का ही। ठीक है जी। तो यही तो अपने लिए पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर की होंगे 2l + b यानी कि 3x + 2x = 16, तो इसका मतलब अपने लिए आ गया 5x = 1600 और 2 नाल डिवाइड करता, ये अपने लिए आ गया 800, तो x = आ गया अपने लिए 160। तो बट अपन ये नहीं पूछे थे, अपन पूछा एरिया कितना हुआ उस चीज़ का। ठीक है ना। दैन द एरिया ऑफ द पार्क इन मीटर के विच, तो एरिया कि बराबर हुआ जी, एरिया हुआ अपने लिए लेंथ इंटू ब्रैथ, यही हुआ ना जी अपने लिए जोड़ा एरिया हुआ। तो एरिया अपने लिए आ गया लेंथ कितनी अपने लिए 3x और ब्रैथ अपने लिए 2x, x की वैल्यू अपने फाइंड करें 3 × 160 × 2 × 160, ये अपने लगा 3 × 2 = 6 × 160 × 160, इन्हें सोल्व करके अपने लिए आ गया जी 153,600 मीटर। तो ये अपने लिए एरिया आ जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर अपने लिए जी डी करैक्ट हो जाए। ठीक है जी। नैक्सट देखो 28 है जी अपने लिए क्वेश्चन नंबर, अ गार्डन इज़ 24 मीटर लॉन्ग एंड 14 यानी 14 मीटर वाइड, देयर इज़ ए पाथ 1 मीटर वाइड आउटसाइड द गार्डन अलॉन्ग इट्स साइड। 1 मीटर वाइड है यानी कि बाहर को बढ़ाया गया 1 मीटर, फिर दोबारा इफ़ द पाथ इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द स्क्वेयर मार्बल टाइल्स 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी कि अगला जो बाहरला पाथ है जी आप जो बनाया जाए कि अपने लिए एक रैक्टेंगुलर गार्डन है, आ वाला गार्डन है, इस दे आउटसाइड 1 सेंटीमीटर 1 मीटर होर बढ़ाया गया जी। ठीक है जी। तो आ वाला जो पाथ है इसके उत्ते अपने मार्बल लगाना, पहला तो इस तो पहले तो अपन ये पता होना चाहिए कि ये एरिया कितना फिर मार्बल लगावे। ठीक है जी। और जो मार्बल की टुकड़ी है जो एक पीस है वो 20/20 का। दैन द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द पाथ, तो नंबर ऑफ टाइल्स किनियां लगनगियां उसके उत्ते। ठीक है ना। तो एरिया कट लो, पहला आप सब तो पहला आ वाले एरिया कटते हैं, ये एरिया अपन दिता है आ वाले 24 दिते हुए और आ वाले अपन 14 दिते, तो एरिया कितना आ जाऊगा इनसाइड एरिया। ठीक है ना। तो ये अपने लिए 24 × 14 = आ गया अपना 336 मीटर का आ जाऊगा। ठीक है जी। तो हम आउटसाइड एरिया जो विद आउटसाइड एरिया मिला के सारा ही एरिया कितना आ जाऊगा जी, वो आ जाऊगा अपने लिए देखो इधर तो इधर 1 मीटर बढ़ गया तो ये 26 हो जाऊगा, और इस साइड में भी अपना 1 मीटर बढ़ गया तो ये 14 तो ये कितना आ जाऊगा 16 हो जाएगा। तो टोटल अपने लिए आ गया 416। ठीक है जी। मीटर का अन्य मीटर का अपने लिए आ गया। इस विद आउटसाइड एरिया प्लस गार्डन है ये। ठीक है ना। तो सिंपल जो आउटसाइड एरिया अपने लिए वो कितना रह जाऊगा 416 - 336, वो अपने लिए आ गया 80 मीटर का। ठीक है जी। तो जोड़ा आ वाला एरिया वो 80 मीटर का अपने लगे। ठीक है ना। तो मार्बल किन्ने दे जी, मार्बल का की साइज है जी वो 20/20 का जी, तो वो आ गया 400 सेंटीमीटर के है अपन, तो इन्हों मीटर के चेंज कर लो क्योंकि ये मतलब मीटर के ही है अपने लिए। तो 400 ना डिवाइड कर देंगे तो अपने लिए 4 मीटर आ जाऊगा। तो नंबर ऑफ मार्बल आप n मान लें, तो वह जो साइज है मार्बल का वो है 4 मीटर और टोटल एरिया है 80 मीटर का। ठीक है जी। तो n नंबर ऑफ मार्बल जोड़े आ जाएंगे अपने लिए वो आ गए अपने लिए 20। ठीक है। 20 मार्बल उदों आए जो आपने इनू मीटर के चेंज कराया, तो आपने कद चेंज करना जी है
सेंटीमीटर। तो 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर दो तो कितना आ जाऊगा 2000। ठीक है जी, जो 2000 आ गया तो अपने लिए ऑप्शन नंबर जी है जी ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जू। ठीक है जी, नैक्सट देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखो जी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ बिग रेक्टेंगुलर हॉल टू अकोमोडेट 500 पर्सन अलाउिंग 22.5 मीटर क्यूब स्पेस पर पर्सन। यानी कि एक आदमी सिर्फ अन्नी स्पेस घेरदा है तो अपने अलाउ करने ने 500 पर्सन। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाऊगा जी अपने लिए, टोटल वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम है अपने लिए वो हो जाऊगा जी 500 इंटू 22.5 मीटर, यानी कि मीटर क्यूब है। अब तो अपने लिए टोटल वॉल्यूम आ गया 11250 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये अपने लिए टोटल वॉल्यूम आ चुके हैं। तो आप अगे देखते हैं की पता करने कह रहे हैं। द हाइट ऑफ द हॉल इज़ टू बी कीप्ड इन जी हाइट है यानी कि एच अपने लिए वो हैगी अपने लिए 7.5 मीटर। वाइल द टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ द वॉल मस्ट बी 12, यानी कि इनर सरफेस एरिया ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਇੰਨਾ ਆ। ਦੈਨ ਦੀ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡਥ ਆਫ ਦੀ ਹਾਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਆਦਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ टोटल वॉल्यूम अपने लिए इन्ना बनता, आपको हाइट देती तो आ लेंथ तो ब्रेडथ ही अपने पता करनी है। जिन्हों दो की लेंथ ब्रेडथ यानी कि लेंथ होगा ब्रेडथ होगी इंटू हाइट करके जिन्हों की मल्टीप्लीकेशन है तो इक्वल आ गई तो वही ऑप्शन करैक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर देखो जो आप करते हैं, जो लेंथ आप 50 लेने, ब्रेडथ आप 30 लेने और हाइट अपने लिए दी है 7.5। जो इन्होंने तीनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना आप 50 इंटू 30 इंटू 7.5 तो वह आ जाता 1125। तो ऑप्शन नंबर जी अपने लिए ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी। जे तुम लॉन्ग फार्मूला ला करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता जी इसके उत्ते। ठीक है जी, तो हम बाई ऑप्शन ही करने फायदा है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है अपने लिए। अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगुलर हैज़ द डिमेंशन ऑफ 240 बाई 180 मीटर डिमेंशन होती। ठीक है ना, a drainlet 10 meter wide is dug all around it and earth dug out in evenly spread over the plot, increasing its surface level is 25 centimeter। the depth of the drainlet ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਪਾਂ ਨੇ खुदाई की है 10 मीटर तो ये पासे। ठीक है ना, अपन दिता है 10 मीटर वाइड इधर भी और सारे पासे 10-10 मीटर ही खुदाई की अपने। ठीक है ना, जी मिट्टी है वो सारी इस प्लॉट के स्प्रेड करती और इसका एरिया 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर जी जोड़ा ये एरिया पट्टिया अपने, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा अपने लिए। देखो 240 अपन दिता है और 180 दिता है और जो आ वाला एरिया इंक्रीज होया यानी कि वो होया अपने लिए जो नीचे एरिया इंक्रीज होया वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि इनू मीटर के चेंज कर लो जी 100 2 0 नाल गया। तो इसमें सोल्व करके आ गया अपने लिए जी 8 ये आ गया अपने लिए जी 24 इंटू 18 इंटू 25। इन इस तरह ही वॉल्यूम प्या रहने। ठीक है जी, हुण देखो जिन्नी ये मिट्टी निकलूगी जिन्नी मिट्टी ये निकली आ उन्नी ही स्प्रेड की अपने। ठीक है ना, टोटल इसका मतलब जिन्ना वॉल्यूम आ वाली मिट्टी का वो उन्नी वॉल्यूम जो आ वाला एरिया वो भी होगा। यदा भी वॉल्यूम कढ़ लो अपन, तो वॉल्यूम सैंकड़ कढ़ते अपन जोड़ा ड्रेन अपने लिए दिता हुआ जो अपने डग किया जी आ वाला जो डग किया वह एरिया आप हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं जी। ठीक है, तो ड्रेन लेट अपने लिए कि बराबर होगा। देखो ये ध्यान कढ़न की कोशिश करते हैं आप जी। देखो आ वाला एरिया टोटल अपने लिए उरे तक एरिया से जोड़ा जी ये 240 से 10 मीटर इधर इंक्रीज हो गया 10 मीटर इधर इंक्रीज हो गया। तो सिमिलरली आ वाला एरिया भी उन्ना ही है, आ वाला एरिया भी तो उन्ना ही हुआ। तो 2 नाल मैं उरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 260 होगा टोटल जी। और कितना अपने लिए एरिया कितना वधिया आ वाला 10 और इंटू अपने लिए हुण देखो नैक्सट अपने लिए
ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੋਇਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 180 ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ 180 ਇੰਟੂ 10 ਮੀਟਰ ਓਮੀ ਵਾਈਡ ਇੰਟੂ ਹਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, तो इस ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ 5200 H प्लस ए वाला आ गया अपने 36 यानी कि 3600 H और टोटल आ गया अपने लिए 8800 H। ठीक है ना, यानी कि इसका मतलब ए जिन्ना वॉल्यूम हुआ उन्ना ही ए वॉल्यूम हुआ। तो 8800 H इज इक्वल टू अपने लिए आ गया 24 इंटू 18 इंटू 25। तो H इज इक्वल टू 24 इंटू 18 इंटू 25 अपॉन 8000। ठीक है ना, 8800। ठीक है जी, तो इनू सारे ने जो सोल्व करके आता अपने लिए 1227। ठीक है, जो कटिंग वगैरह करके अपने लिए जो भी आता है तो इनू आ गया अपने ये आ गया अपने लिए 1.227। तो ये ऑप्शन नंबर सी दे विच पिया जी। तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जी। 31st क्वेश्चन है जी, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ द एरर एंड मार्क दैट पार्ट आर एज एन आंसर। ठीक है ना, उस पार्ट में ही अपने एज ए ऑप्शन टिक करना है। ठीक है ना, लाइन दी हुई है अपन फॉर हर सेक एज वेल एज द वी माइट गेट आ जॉब। ठीक है ना, तो इस दे विच केड़ी चीज़ बाई मिसटेक यानी कि गलती नाल आई है एरर है जिहदे विच। ठीक है ना, तो वो आई है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नैक्सट देखो, फिलिंग द ब्लैंक विद द सुइटेबल प्रैपोजिशन गिवन अंडर द सेंटेंस। आ सेंटेंस दे विच जिहड़ियां प्रैपोजिशन दित्तियां ने ये फिल करनियां ने। ठीक है जी, तो इस दे विच देखो, डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी एक्सैप्शनल डैश द रूल्स ऑफ द मॉरल कंडक्ट। तो इस जी ऑप्शन आऊगी वो आऊगी 2। तो ऑप्शन नंबर ए अपने लिए करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो 23, चूज द करैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन इन द बोल्ड इन द सेंटेंस। जोड़ा आ वाला सेंटेंस दिता है इस जो आ वाला आइडियम दिता है इस द करैक्ट मीनिंग ये लभना अपने। ठीक है जी, इट वॉज सच ए स्ट्रेंज अफेयर दैट आई वुड नॉट मेक हैड और टेल फॉर इट। तो इस जी करैक्ट अपने लिए है वो बनता जी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नैक्सट देखो जी 34, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव इन अकॉर्डेंस विद द करैक्ट ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने सब तो करैक्ट केड़ा है। ठीक है जी, तो वह बनता जी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जाए। ठीक है जी, नैक्सट अपने लिए है जी, चूज द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज़ एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि आ वाले बोल्ड पार्ट आ वाला बड़ा बोल्ड पार्ट है इस की होर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसकी थां ते की होर लिख सकते हैं। तो वो वाली ऑप्शन अपने लिए जी ऑप्शन नंबर सी, फिल्म बिगेन। इस दे विच ये भी आ सकता है क्योंकि ये भी पूरी तरह बन रहा फिल्म हैड बिगन। ठीक है ना, ये भी बन रहा लेकिन बाय जी आप ऑप्शन मनांगे ऑप्शन सी नू करैक्ट लेके चलांगे। ठीक है जी, नैक्सट देखते हैं 36, चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी सुइटेबल फॉर द गिवन सेंटेंस। इस दे विच अपने ए तो इलावा यानी कि इसकी थां ते यानी कि पूरी लाइन की थां ते की लिख सकते। ठीक है ना, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू वट राइट एंड वट रोंग। वो वाली फीलिंग जी थोड़ा दस दे कि सही है की गलत है, तो वो वाला की होगा जी वो ऑप्शन नंबर यानी कि कौन साइंस होगी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो जी 37 कहता होया जी, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू बोल्ड पार्ट गिवन इन दिस सेंटेंस। ठीक है ना, इस जोड़ा आ वाला वर्ड है ਇਹਦਾ मीनिंग पता करना जी अपने। तो इसका जोड़ा मीनिंग होगा जी वो होगा जी अनस्पोकन। नैक्सट देखो 38, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ये आ वर्ड दे ऑपोजिट मीनिंग चुनना जी अपने। तो ये ऑपोजिट जो मीनिंग होगा जी वो होगा जी डेफिएंट। ठीक है ना, डेफिएंट। उस तो बाद ही नैक्सट देखो 39, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। मिसस्पेल्ड वर्ड जो
ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 39 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਐਂਟੀਸਪੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ 40 ਵਾਲਾ ਜੀ ਰੀਅਰੇਂਜ ਦੀ ਪਾਰਟ P Q R ਐਂਡ S ਟੂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆਊਗਾ R ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ Q ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ S ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ P ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ 41 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42 ਵਾਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕੁਚਜਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। 43 ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਕੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਟਕਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 44 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੁਣੋ। ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46 ਦੇਖੋ ਜੀ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਵਾਕ ਚੁਣੋ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ, ਊਂਠ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਊਂਠ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਿਕ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ, ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। 48 ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਬੋਧਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 84 ਦੁਪਹਿਰ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 51 ਆਲ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਥਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 51 ਤੋਂ ਆਲ ਦੀ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਨ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਪਨ ਇਨ ਐਂਡ ਔਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਬੋਰਡ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ one of the four major data processing function of the computer, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 53 ਦੇਖੋ ਜੀ 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਲੀਟ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਟੂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਦੀ ਕਰਸਰ ਦੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 53 ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 54 ਐਨ ਈਮੇਲ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨਕਲੂਡ ਆ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ ਆਫਨ ਕਾਲਡ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੇਲ ਬਾਕਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇਨਸਰਟ ਏ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਐਂਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਿਗਨਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦ CPU ਐਂਡ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੁਡ ਬੀ
ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਬੈਡਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, the process transferring information from the computer into the server on the internet is called uploading, ठीक है जी। इसमें की कहते हैं अपलोडिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो जी, डॉक्टर सलोमन एंड MCA फी आर पॉपुलर फॉर, तो किस दे वास्ते वो पॉपुलर ने जी, वो है पॉपुलर एंटी वायरस के तौर पर, तो ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जू, ठीक है जी। नैक्सट देखो 61, मल्टीमीडिया स्टिमुलेट आल ऑफ द फ्लोमिंग एक्सैप्ट, मल्टीमीडिया जो स्टिमुलेट आ वो इन्हां विचों सारे ने पर एक चीज़ नहीं हैगी, ठीक है जी, वो किहड़ी नहीं हैगी, वो मैमरी नहीं हैगी। उस तो बाद 62 देखो जी, अ वर्ड इन ए वैब पेज दैट वैन लिंक ओपन एंड अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उसनूं की कहा जाता जी, हाइपर लिंक कहा जाता, ऑप्शन नंबर बी। 63 दे विच देखो, इन MS वर्ड दे विच सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट या स्ट्राइक थ्रू आर नोन एज, तो उसनूं की कहा जाता है, ठीक है जी, तो उसनूं कहा जाता है फाउंट इफैक्ट। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 64 देखो जी, विच फंक्शन विल बी यूज टू एंटर द करंट टाइम इन दी वर्क सेल, तो इन्हां विचों किहड़ा करंट टाइम दे विच एंटर किया गया, ठीक है जी, यानी करंट टाइम एंटर करने लई यूज़ किया जाता जी, तो वह हैगा जी नो। उस तो बाद ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जू इस दे विच जी। 65 देखो जी, 65 दे विच की अपने विच साइन इज़ यूज टू स्पैसीफाई आ सैल रेंज, तो वह यूज़ किया जाता जी कोलोन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जू इस दे विच जी। उस तो बाद 65 देखो जी, 66 देखो जी, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ दिस शुगर कैन इज़ क्रिटिकल फॉर इरीगेशन, तो इरीगेशन वास्ते इन्हां विचों किहड़ा यानी कि वधिया नहीं मन्निया जाता जी शुगर कैन दी, ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जू इस दे विच, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 67 देखो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रोटेटिंग इन द बेस्ट मेनटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि इन्हां विचों किहड़ी अपना जिहड़ा क्रॉप्स रोटेशन आ, तो वह सब तो बेस्ट मन्नी जाऊगी, ठीक है जी। वो सब तो बेस्ट किहड़ी है जी, वो हैगी है डी सोयाबीन वीट एंड ग्रीन ग्राम, ठीक है, सब तो बेस्ट यह मन्नी जाऊगी। उस तो बाद 68 वाला देखो जी, पिंक बॉल वॉर्म इज सीरीयस पेस्ट फॉर दी, यानी कि पिंक बॉल जी रैड कलर दी बॉल्स लगते हैं, यानी कि एक डिजीज़ है जी जी किनू लगती है जी, कॉटन लगती है, ठीक है जी। उस तो बाद इस ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जूगी। नैक्सट देखो जी 69, फस्ट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ऑफ इंडिया, फस्ट एग्रीकल्चर जी यूनीवर्सिटी सी इंडिया दे विच वो सी जी गोबिंद बल्लभ पांट एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी पटना नगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जू इस, ठीक है जी। नैक्सट देखो 70 क्वेश्चन दे विच देखो, मैज तोरिया वीट मूंग रोटेशन इस टर्म एज द सिस्टम ऑफ इसनूं की कहा जाता, इसनूं कहा जाता जी मिक्सड रिले क्रॉपिंग, इसनूं कहा जाता रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जू इस, ठीक है जी। 71 देखो जी, एसिड रेन इज caused by the emission of the which gas into the एटमोसफेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਸਿਡ ਰੇਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸੋਇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ, ਪੰਜਾਬ किसने भागों के डिवाइड किया गया है, ठीक है जी, तो यह 3 भागों के आपां नूं डिवाइड किया, तो ऑप्शन नंबर बी करैक्ट हो जाऊगा जी। 73 देखो जी, डिजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो किस एरिया के विच पाया जाता है, ठीक है, डिजर्ट लैंड वो पाया जाता है साउथ वैसट रीजन ऑफ पंजाब के विच पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जू। क्वेश्चन नंबर 74 देखो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्रॉप इंश्योरेंस यानी कि ऑप्शन नंबर डी करैक्ट नहीं है, ये वाली नहीं सी जी ग्रीन रेवोल्यूशन के। तो 75 के अपन क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट
ਗਰੋਨ ਇਨ ਦੀ ਖਾਰਿਫ ਸੀਜ਼ਨ। ਖਾਰਿਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਤਾਂ ਬਾਰਲੇ ਤੇ ਮਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦ ਕੋਰਨਸਟੋਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ ਲੇਡ ਬਾਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੀ? ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ what is as the triangular region in between the river ਸਤਲੁਜ ਐਂਡ ਬਿਆਸ। ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁਆਬਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਦੁਆਬਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ what is the ਸੰਗੀ ਫੂਲ। ਸੰਗੀ ਫੂਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਨ ornament, ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 79 who is the pioneer of ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। 80 ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੂ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ। ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੀ ਫੋਲਕ ਗੇਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੋਕ ਗੇਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੂਚੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। 82 ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਚ ਪਲੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੱਕਾ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਟ੍ਰੈਜਡੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਰੂਥ ਲਵ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਮਾਈਲੇਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਟੂ ਕਲੈਕਟਡ ਮਨੀ ਫॉर ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਜ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਬਾਈ ਦੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। 85 ਦਾ ਹੈਗਾ ਏ। 86 who is the first law officer of governor of ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ ਲਾ ਆਫਿਸਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 87 ਦਾ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੇਜਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਗੈਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਓਜ਼ੋਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਪਰ 1000 ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪਰ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਰਥ ਰੇਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਸ਼ਾ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਡੋਨੇਟ। ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਐਕ੍ਰੀਡਿਟਡ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ which one of the following does not qualifying for the curtailing the freedom of the speech and expression under the Indian Constitution। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਆਟੋਨੋਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇਜ਼ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੂਨ 21 ਨੂੰ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਆਫ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮੈਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ
ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੌਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਸੀ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 93 ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੀ ਸਟੇਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੋ, ਸਟੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਦੇਖੋ ਜੀ, 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਜ਼ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ 23rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, what is the rank of India in the doing business report 2020 after the update of the World Bank ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ 63ਵਾਂ ਰੈਂਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, which new definition was included in the motor vehicle amendment act 2090 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 98 ਵਾਲਾ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਜ਼ ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ, ਕੋਲੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 98 ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਕੋਲੀਜਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆਫ ਯੂਨੈਸਕੋ ਐਜ਼ ਵਰਲਡ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। 100 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ यानी कि स्टेट डेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ करैक्टली मैच, यानी कि ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਯਾਨੀ 1 ਨੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 101 ਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, at which of the following place was the flag सत्याग्रह successfully led by the सरदार वल्लभ भाई पटेल, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ at which place ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਬੀ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 102 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, 102 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾਟੋ। 103 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਿਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦੀ ਵਰਲਡ ਫਸਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੀ ਆਪਰੇਟ ਔਨ ਦੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੋਚੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 104 ਦੇਖੋ ਜੀ, 104 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦ ਵਰਸਟਾਈਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਹੂ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਇਨ 2020 ਹੈਡ ਵਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਵਿਚ ਮੂਵੀ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। 105 ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ 2022 ਵਿਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਬੈਂਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 106 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 225 ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ 259, ਜਦੋਂ 259 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ 55 ਕਰਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 204, ਜਦੋਂ 204 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 44 ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 106, ਜਦੋਂ 160 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ 33 ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 127, ਜਦੋਂ 127 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਜੀ 22 ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ 105, ਤਾਂ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 11 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ 94, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 106। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀ
ਚੂਜ਼ ਦੀ ਮਿਸਿੰਗ ਟਰਮ ਇਨ ਦੀ ਐਲਫਾਬੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਗਿਵਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ A B C ਪੂਰੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ A ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, A ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ C ਤੋਂ ਬਾਅਦ F ਆ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ H ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਜੀ E ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਆ ਰਿਹਾ G, G ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ J ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 108 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 2 ਦਾ, 5 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ, ਔਰ 9 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਦਾ, ਔਰ 8 ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ 16 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 33, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ A ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 109 ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦੀ ਗਿਵਨ ਵਰਡ। ਦੇਖੋ ਮਾਊਂਟੇਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਰਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂ ਬੇਲ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਦੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਗਿਵਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ 48 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। 48 ਦੇਖੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1, 48 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਔਰ 102 ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮੈਨ ਪਲੱਸ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜੀ, 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1, 11 ਦਾ 121 ਪਲੱਸ 1 ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 122 ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ 168 ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ 168 ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 13 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 4 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 17 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 289, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 1 ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਕਿ 289 ਪਲੱਸ 1, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 290। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਲਵੇ C ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਓਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਲੋਇੰਗ ਗਿਵਨ ਵਰਡ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਰਜ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ। ਵੋਲੀਅਮ, ਸਾਈਜ਼, ਸ਼ੇਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਲਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 112 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦੀ FVTUG। ਇਹ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਵਿਲ ਯੂ REVEAL ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਿਸ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ABC ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ SIGHT, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ F, I ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ V, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ G ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ T, ਔਰ H ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ U, ਔਰ T ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ G। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ REVEAL। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ S ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਰੇ ਪਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ I ਹੈ V ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, I ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ I ਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਔਰ I ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ V ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। I ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ V ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ G ਜੋ ਹੈ T ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, G T ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, G ਨੂੰ T ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ H ਨੂੰ U ਨਾਲ, H ਨੂੰ U ਨਾਲ, H ਨੂੰ U ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
टी नूं जी नाल मिलिया ही होया। ठीक है जी। हुण अपने आर की है, आर देखो एस तो एक पहला है जी, जिहड़ा एस नाल नंबर मिलिया आ वो तो पहला की आउंदा जी, आर एस नाल की मिलिया होया, एस नाल मिलिया होया ई तो पहला जिहड़ा शब्द आउंदा जी अपने नंबर आउंदा जी वो किहड़ा आउंदा जी, देखो एस इधर एक डिक्रीज हो गया तो उधर भी एक नहीं एस मिलिया है एफ नाल जी। ठीक है, तो आ की आजूगा अपने लिए ई आजू, पहला तो यदा तो आजूगा ई। ठीक है जी, तो फिर ई का की आजूगा, ई का उल्ट आर नाल आजूगा। ठीक है जी। वी का आपां नूं वी का किहदे नाल आजूगा जी, वी देखो ई आर ये मिलते ही चले जा रहे जी। हुण ई आर उस तो बाद आई आपां नूं वी का आई नाल मिलिया है, और ई का आपां नूं कहता ही होया कि ई किहदे नाल मिलिया है जी, ई मिलिया होया अपना एस नाल जी। ठीक है, ई ना ई मिलिया होया अपना जी आर नाल, और अपने लगे ए मिलिया जी एन नाल, और एल मिलिया वाई नाल। ठीक है, तो आ वाला किहदे विच पिया जी, तो ऑप्शन नंबर डी दे विच पिया जी। तो 112 का जिहड़ा आंसर आऊगा जी वो आ जाऊगा डी, ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जू। नैक्सट देखो जी, हुण देखो जी आपां नूं दिता गया ग्लेयर, एक दिता गया जी ग्लेयर इज़ ए कोड ऑफ दिस, और मॉनसून का कोड आपां नूं आ दिता है, आपने दसना जी रैनसॉम का अपने कोड दसना की बनूगा जी। तो पहला ग्लेयर यानी GLARE ग्लेयर 6 है जी, 7 है जी, 8 है, 1 और 0 है। उस तो बाद आपां नूं दिता गया जी मॉनसून का MONSOON मॉनसून का आपां नूं दिता गया जी 2 3 9 5 3 3 और 9। हुण आपां ने बनाउणा जी इहदा RANSOM। ठीक है जी, इहदा बनाउणा। तो आर दे उत्ते की आ रहा जी 1, ए दे उत्ते की आ रहा जी, ए अपने लवे आ रहा 8, एन दे उत्ते की आ रहा जी 9, और अपने लवे एस दे उत्ते की आ रहा जी, एस दे उत्ते आ रहा जी 5, और ओ दे उत्ते 3, और 9 दे उपर एम दे उपर अपने लवे आ रहा 2। तो ये किहड़ा बन गया जी, ये ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी, ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जूगी। 114 देखो जी, पॉइंटिंग टू द केतन नम्रता सेड, नम्रता कहती है जी केतन वाल नूं, कहना ही इज़ द सन ऑफ माई फादर ओनली सन, यह मेरे पिता जी का एक इकलौता मुंडा है। ठीक है ना। हाउ इज़ केतन मदर रिलेटेड टू दी, यानी कि यह मेरे पिता जी के मुंडे का मुंडा है। ठीक है जी, केतन वाल कह के देख के कहती है, यानी कि हाउ इज़ केतन मदर रिलेटेड टू दी नम्रता, नम्रता दी की लगी, तो वह लगूगी भरजाई, क्योंकि उसका भाई का मुंडा यानी कि। ठीक है जी, तो नम्रता कहती है कि केतन है जिहड़ा वह मेरे पिता जी के इकलौता मुंडा है। ठीक है जी, तो जी केतन की मदर होगी वह की लगूगी, तो उसकी की लगूगी भरजाई लगूगी, यानी कि जिहड़ा उहदा डैडी होगा केतन का वह तो वह भाई का मुंडा ही होगा ना जी, तो वह भरजाई लगूगी। 115 देखो जी, अमित वॉक 30 मीटर टूवर्ड द ईस्ट, तो इस तरह के आ गए अपने डायरैक्शन वाले जी, इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 30 मीटर चलिया जी वो टूवर्ड ईस्ट, 30 मीटर चलिया ईस्ट वाल जी। उस तो बाद टेक आ राइट टर्न एंड वॉक 40 किलोमीटर, तो इधर आ गया 40 किलोमीटर। ठीक है, दैन टुक द लैफ्ट, फिर लैफ्ट लेता जी उन्हें, टर्न एंड वॉक 30 किलोमीटर। दैन इन विच डायरैक्शन इज़ नो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट आ किस डायरैक्शन है, ए वाला है जी साउथ ईस्ट डायरैक्शन के, तो ऑप्शन नंबर सी करैक्ट हो जाए। ठीक है जी। नैक्सट देखो 116 आपको कहता गया जी, कहना विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन द टीचर मैन एंड ऑथर, तो इस जी बेस्ट ऑप्शन है जी वो हैगी है ए, ऑप्शन नंबर ए करैक्ट हो जाए। नंबर 117 देखो जी, आ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 3, एक नंबर जो ग्रेटर दैन 3 है बट लैस दैन 8 है, तो इस देखो जी एक नंबर अपने लिए मान लो एक्स है, वो ग्रेटर दैन तो जी 3 है और लैस दैन 8 है। उस तो बाद इट इज़ ग्रेटर दैन 6, वो नंबर जोड़ा है वही नंबर वो 6 तो ग्रेटर बट 10 तो लैस है,
ਤਾਂ 6 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਲੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ 7 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 6 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, 7 ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ 118 ਦੇਖੋ ਜੀ, 118 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ ਏ ਰੋ ਆਫ ਬॉय A is 13 from the left and D is 17 from the right. If in this row A is 11th ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ, from the right, then the what is the position of the D from the left, ਤਾਂ left ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ D ਦੀ, ਤਾਂ D ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ 7th ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 119 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ 13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਥਰਸਡੇ, ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 30th ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2003 ਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਹੋਵੇ, ਵਟ ਵਾਸ ਦੀ ਡੇ ਆਫ ਦੀ 2 ਮਾਰਚ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 31, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੇ ਵੱਜ ਕੇ ਓਡ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ 7 4 ਜਾਂ 28 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ 0 ਡੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, 2 ਡੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡੇਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, 3 ਡੇਜ਼ ਮਿਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਡੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਥਰਸਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੰਡੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ 120 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੋਟ ਦੀ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੀ ਸਮ ਰੋਂਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਗੋਟ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਫ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ 48 ਸਮ, ਜੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਕੁਐਸਚਨ 48 ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ ਇਨ ਆਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਡ ਹੀ ਸੋਲਵ ਦੀ ਕਰੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ x, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੋਂਗ ਕਿੰਨੇ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ 2x। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2x + x = 48, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3x = 48 ਔਰ x = ਆ ਗਿਆ 48/3 ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 16। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।